आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की 3 दिग्गज स्कीम्स का घमासान कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम एनएससी, पीपीएफ और आरडी को एक साथ मिला के इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। हमारी तीनों स्कीम्स यहाँ पर गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स हैं, लेकिन तीनों का जो टेन्योर है, जो इंटरेस्ट रेट है और जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग हैं। आज की इस वीडियो में इन तीनों स्कीम्स को अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर अपन कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि भैया कौन सी स्कीम हमको कितना ब्याज प्रोवाइड करती है, कौन सी स्कीम का कितना टेन्योर है, किसमें कितने टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर हमको पैसों की समय से पहले जरूरत पड़ जाती है तो क्या हम इन स्कीम्स के अंदर पैसा निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं, और भी तमाम काफी सारी चीजों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है ओनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो तुरंत आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। आप अगर यहाँ पर आ ही गए हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो पब्लिश करें तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दीजिए। तब तक अपन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप देख पाएंगे मेरे सामने एक नया चार्ट प्रकट हो चुका है। इस चार्ट के अंदर, इस टेबल के अंदर हम यहाँ पर इन तीनों स्कीम्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। आप आराम से बैठ जाइए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको मजा जरूर आएगा और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। शुरुआत करें हमारी स्कीम से तो सबसे पहले हमारे पास आरडी आ जाती है, जिसको हम रेकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है पीपीएफ, जिसका नाम होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद में हमारे पास आती है एनएससी, पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हमारे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आता है टाइप ऑफ स्कीम। अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर स्कीम करती क्या है, किस टाइप की स्कीम है और क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। आरडी की बात करें तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आपको बार बार अपने पैसे को जमा करना है। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप महीने दर महीने कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पर जमा कर रहे हैं, फिर उसके बाद में एक फिक्स टाइम का टेन्योर होता है जब तक आपको पैसे को जमा करना होता है, और उसके बाद में मैच्योरिटी हो जाती है। जितना पैसा आपने जमा किया है वो तो आपको मिलेगा, उसके ऊपर जो ब्याज लगा है वो भी जुड़ के आपको सीधा मैच्योरिटी के ऊपर मिल जाएगा। पीपीएफ की बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट टाइप की स्कीम है। यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टैक्स बचाना होता है, तो ये एक टैक्स सेविंग स्कीम भी बन जाती है। एनएससी की बात करें तो दोस्तों ये एक फिक्स्ड इनकम टैक्स सेविंग स्कीम है, यानी कि आपको यहाँ पर फिक्स्ड इनकम मिलती है। आपको पता होता है पहले दिन पे कि आपको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। साथ के साथ में यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। हमारा पहला पॉइंट होता है कंप्लीट। दूसरे पॉइंट की तरफ प्रस्थान करते हैं जो कि आता है टेन्योर, यानी कि कौन सी स्कीम का कितना टेन्योर है, कितनी समय की अवधि है, कितने समय के लिए आपको कम से कम यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस आरडी की बात करें तो यहाँ पर जो इसका खाता होता है ये होता है 5 साल का, यानी कि आपको 5 साल के लिए कुछ ना कुछ पैसा जमा करना पड़ता है आरडी के रूप में। उसके बाद में मैच्योरिटी होती है और आपको सारा का सारा पैसा मिल जाता है। पीपीएफ की बात करें तो हमारी जो तीनों स्कीम्स है इनमें सबसे ज्यादा जो टेन्योर है वो पीपीएफ का है, जो कि है 15 सालों का, यानी कि 15 साल का आपका पीपीएफ का खाता होता है। इसको आप बाद में एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, उसकी अपन वीडियो में आगे बात करते हैं। एनएससी की बात करें तो इसकी जो समय की अवधि है वो अगेन 5 साल की होती है, यानी कि एनएससी में आप जितना भी पैसा जमा कराएंगे उसको आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये ई बुक मौजूद है, तो इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ में हमने हमारी शेयर बाजार की ई बुक को भी चेक कर दिया है, जहां पर हमने बिल्कुल बेसिक से बातें करी हैं और आपको एडवांस तक लेके गए हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो इस ई बुक को मिस आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पे वापस आते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारी तीनों स्कीम्स के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की, यानी कि लेटेस्ट ब्याज की दरों की। बात करें आरडी की तो यहां पर आपको अभी 6.7% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। बात करें पीपीएफ की तो यहां पर अभी आपको 7.1% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। बात करें एनएससी की तो यहां पर आपको आज की तारीख में 7.7% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों ये आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन स्कीम्स के अंदर आपको कम से कम कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा अगर आप इनमें खाता खुलवाना चाहते हैं।
बात करें आरडी की तो ये सबसे कम है, यानी कि आप कम से कम 100 रुपए से भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए की आरडी को भी चालू करवा सकते हैं। बात करें पीपीएफ की तो यहाँ पर आपको 500 रुपए कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब पीपीएफ में क्या होता है, 1 साल की यहाँ पर लिमिट होती है, तो कम से कम आपको यहाँ पर 500 रुपए 1 साल का पीपीएफ में जमा कराना पड़ेगा अगर आप अपने खाते को चलाना चाहते हैं। बात करें एनएससी की तो यहाँ पर आपको कम से कम 1000 रुपए से अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। लमसम आपको जमा कराना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपए कम से कम एक बार जमा होंगे तब जाके आपका एनएससी का खाता खुलेगा। दोस्तों हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करी, अब एक बार मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं कि तीनों स्कीम्स में आप ज्यादा से ज्यादा कितनी धनराशि जमा करा पाएंगे। बात करें आरडी की तो यहाँ पर कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है, आप जितना पैसा चाहें उतना पैसा आरडी में जमा करा सकते हैं, उतने पैसे की आरडी करा सकते हैं, कोई भी रोक टोक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। पीपीएफ की बात करें तो यहाँ पर लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आती है 1.5 लाख रुपए सालाना, यानी कि 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम यहाँ पर 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। एनएससी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है, आप जितना पैसा चाहें उतना पैसा एनएससी में जमा करा सकते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पर एटीसी का टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके अंदर केवल 1.5 लाख की ही लिमिट होती है। एनएससी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कितना भी पैसा कर सकते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, जितना आपको करना है उतना आप कर सकते हो। दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की तरफ प्रस्थान करते हैं जो कि आते हैं टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि आप यहाँ पर पैसा तो जमा करा रहे हैं, आपको टैक्स में कितनी छूट देखने को मिलेगी, कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइमरीली हम 80C वाली डिडक्शन की बात करेंगे जो कि 1.5 लाख रुपए तक आपको देखने को मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। आरडी की बात करें तो यहाँ पर दिस इज नॉट एलिजिबल, यहाँ पर आपको 80C वाली डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगी। पीपीएफ की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको 80C वाली डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। पीपीएफ में आपको सालाना 1.5 लाख रुपए की जमा कराने की लिमिट मिल जाती है, साथ के साथ में आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की 80C के अंडर यहाँ पर टैक्स की छूट भी देखने को मिल जाएगी। एनएससी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 80C वाली छूट देखने को मिल जाएगी जो कि 1.5 लाख रुपए तक है। आप एनएससी के अंदर कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन जो टैक्स की छूट है वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा सकती है पर ईयर। अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि आता है इंटरेस्ट टैक्सेबिलिटी, यानी कि कौन सी स्कीम का जो ब्याज है उस पर टैक्स लगता है, कौन सी स्कीम का ब्याज टैक्सेबल होने वाला है। तो यहाँ पर आरडी की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली ये टैक्सेबल होने वाला है। पीपीएफ की बात करें तो ये टैक्स फ्री है, ये इन्वेस्टमेंट ही पूरा टैक्स फ्री है। एनएससी की बात करें तो ये भी यहाँ पर टैक्सेबल होने वाली है। दोस्तों यहाँ तक हमने काफी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया। अगले पॉइंट में बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की, यानी कि आपने इन स्कीम्स के अंदर खाता तो खुलवा दिया, लेकिन जो इनका टेन्योर है, जो इनकी समय की अवधि है, उसके पूरे होने से पहले ही आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या उस केस में आप अपने पैसे को निकाल पाएंगे या फिर नहीं। आरडी की बात करें तो 3 साल के बाद में आप यहाँ पर अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर काफी सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। पीपीएफ की बात करें तो यहाँ पर 5 सालों के बाद आपको पार्शियल विड्रॉल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर पूरा पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे, पार्शियली यानी कि उसका कुछ पोर्शन आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। एनएससी की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा 5 साल का लॉक इन देखने को मिलेगा, यानी कि मैच्योरिटी से पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों जो कि है लोन फैसिलिटी, यानी कि हमको हमारी स्कीम्स के एवज में लोन मिल सकता है या फिर नहीं। आरडी की बात करें तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल, लोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। पीपीएफ की बात करें तो लोन फैसिलिटी आपको 3 साल के बाद में देखने को मिल जाएगी। एनएससी की बात करें तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें जो कि आता है नॉमिनेशन फैसिलिटी, तो तीनों स्कीम्स में आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं भैया कि हम हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा जमा करा रहे हैं तो हमारा पैसा सेफ होना चाहिए। खुशी की बात यहाँ पर तीनों ही स्कीम्स में आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। तीनों जो है गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स है, तो इस चीज की आप टेंशन नहीं लीजिए कि यहाँ पर आपका पैसा कहीं रिस्की जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है या फिर कोई रिस्क है। तीनों स्कीम्स यहाँ पर बिल्कुल बराबर तरीके से सेफ है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें जो कि आता है यूज केस। अब ऐसा कौन सा सिनेरियो हो सकता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जहां पर ये स्कीम हमको सूटेबल रहेगी। हमारी आरडी की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म सेविंग्स में काम आती है। अब देखिए हर एक के पास ऐसा नहीं है कि लमसम पैसा मौजूद होता है, सबके पास लमसम अमाउंट नहीं होता है कि एक बार में जाके किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और वहां से ब्याज कमाने लग गए। काफी सारे लोग क्या होता है, सैलरीड लोग होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास महीने के 2-4 हजार 5 हजार बच जाते हैं
और फिर उसको इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो आरडी ये चीज में आपकी मदद करती है। यहाँ पर आप महीने दर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा कराते हैं, स्मॉल टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो आपका पैसा है वो जुड़ता जाता है, और 5 साल के बाद जब मैच्योरिटी होती है तो आप खुद देखते हो कि भैया मैंने टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और 5 साल के बाद मुझे एक अच्छी खासी धनराशि मिल गई। पीपीएफ की बात करें तो इसका जो प्राइमरी यूज केस है वो ये होता है कि काफी सारे लोग इसको रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा सालाना यहाँ पर पीपीएफ में जमा कराते हैं, फिर उसके बाद में जब वो रिटायर होंगे तब उनको उसके ऊपर सारा ब्याज कंपाउंड होकर बिल्कुल मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। इससे वो अपने रिटायरमेंट की जो जीवन चक्र है उसको चला पाएंगे। और एक और यूज केस हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, थोड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो पीपीएफ उस केस में भी इस्तेमाल हो सकता है। एनएससी की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज होता है। सेफ रिटर्न्स होते हैं, फिक्स टाइम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर है 5 साल का, तो ये मोस्टली उस यूज केस में काम आता है जहां पर आपको 5 साल तक कोई जरूरत नहीं है, आप 5 साल तक बैठ सकते हैं, पैसे को आपको तुड़वाने की नीड नहीं पड़ेगी, तो उस केस में काफी ज्यादा एनएससी काम आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारी तीनों स्कीम्स का बढ़िया वाला कंपैरिजन कर लिया है। अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि हमारी ब्रह्मास्त्र ई बुक अब लाइव हो चुकी है। एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी मिल जाएगी, ऐसे ऐसे रूल्स की हमने बात करी है जो कि आपको आम तौर पे पता नहीं होते हैं। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ में हमारी शेयर मार्केट की प्रीमियम ई बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में यहां तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि तीनों स्कीम्स में से आपकी फेवरेट स्कीम कौन सी है, और साथ के साथ में आप कौन से शहर से हमको देख रहे हैं उसका नाम भी आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, ताकि हमको भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे व्यूअर्स हमको कौन कौन से शहरों से देखते हैं। अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए आप इन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।